हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टारगेट सीरीज के बारे में। आज है 10 जुलाई जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को इसे फॉलो करना है 11 जुलाई और 12 जुलाई को। चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आप लोग को 1.5 घंटा पढ़ना है, जिसमें से 1 घंटा हम लोग को पढ़ना है और 30 मिनट प्रैक्टिस करना है। इसमें पढ़ना है आप लोग को वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें है आप लोग को मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, और मैं इसका जितना भी है सब मैं अपने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें से इम्पोर्टेंट है। अंक गोद में सोने वाला उसे क्या कहते हैं? जो अंधे से जन्म लेता हो। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र। जो कहा न जा सके। जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसका कभी जन्म ना हो। जो दिखाई न देता हो। जो पढ़ा न जा सके। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। जो पहले कभी ना हुआ हो। मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दिया हूँ, और उसके बाद जो इसका मैं जितना है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन यह आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यह इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। हर शिफ्ट में पूछा गया है पिछली बार, और आज जितना भी मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं उसमें भी पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से। 200 या 250 इसमें है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट मैथ। मैथ में आप लोग को 2 घंटा पढ़ना है। जिसका भी 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है वह लोग अब केवल रिवीजन पे ध्यान दें, केवल प्रैक्टिस करें। क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, तो इसीलिए आप लोग को केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। इसमें आप लोग को पढ़ना है रेलगाड़ी और नाव और धारा। ये इसमें से एक या 2 क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग पढ़िएगा। इस समय तो ट्रेन से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 3 या 4 का भी हो सकता है, या 3 भी हो जा रहा है। लेकिन आप लोग को इसको छोड़ना नहीं। इससे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ के इसको पढ़िएगा, और इसका सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। अब आता है तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोग को 2 घंटा देना है। आप लोग को रीजनिंग में आप लोग का टारगेट बना लीजिए कि आप लोग को 20 में 20 करना है। मैं अपना टारगेट बना चुका हूँ, मुझे हर हाल में 20 में 20 करना है, और आप लोग भी टारगेट बनाइए। इसमें आप लोग को पढ़ना है फिगर के बारे में। पहले तो आप लोग ये देख लीजिएगा कितने टाइप के फिगर होते हैं। उसका यूट्यूब पे बताया गया है ट्रिक कैसे कैसे आप फिगर गिनती कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा। जो मैं पिछली बार मैं अपना फुल वीडियो बनाया था कि किस टीचर से पढ़ें, कि कौन सा बुक पढ़ें, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। अब आता है चौथा सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप लोग को 1.5 घंटा पढ़ना है, जिसमें से 1 घंटा पढ़िएगा और 30 मिनट प्रैक्टिस करिएगा। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग डीपली पढ़ना है, और अच्छे से जैसे पढ़ेंगे आप लोग समझ के पढ़िएगा आप लोग। क्योंकि मॉक टेस्ट या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें से मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपना उसे डीपली पढ़ा था, और जो भी डीपली पढ़ता हूँ उसमें से क्वेश्चन आता है। तो मेरा इस टाइम 14 से 15 क्वेश्चन बन जा रहा है, और मेरा टारगेट है कि 20 में 20 करना है। आप लोग भी एकदम डीपली पढ़िएगा और अच्छे तरीके से लगाइएगा कि आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग को इसमें पढ़ना है इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट में आप लोग को पढ़ना है हब क्या होता है। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, और पिछले बार मॉक टेस्ट हम लगाए थे तो उसमें हब के बारे में आया था। तो आप लोग इसे पढ़िएगा हब के बारे में। उसके बाद पढ़ना है आप लोग को स्विच क्या होता है। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। मॉडम, हाँ ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मॉडम भी आप लोग को पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को भी पढ़ना है। प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मोनोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है आप लोग को, बस टोपोलॉजी क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, इसे क्वेश्चन हमेशा आता है।
इसको आप लोग चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, छोड़िए मत ये चैप्टर। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, इसका भी जितना भी PDF है सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आप जो मैं पिछला टॉपिक बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और उसके बाद जो इसका जितना भी आंसर बनता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन पूछता हूँ सब प्रीवियस ईयर है, आप लोग इससे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोग का रिवीजन होता जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी से, अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ, मुहावरा आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए कठोर वचन कहना, ऑप्शन बी मुंह से अंगारे निकलना, ऑप्शन सी ज्वालामुखी फूट पड़ना, ऑप्शन डी आग का फैल जाना। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का अर्थ, इसमें लोकोक्ति बताना है आप लोग को। ऑप्शन ए बिना ताकत की प्राप्ति, ऑप्शन बी आयोग को अनायास उत्तम वस्तु मिलना, ऑप्शन सी बिना आँख के प्राप्त करना, ऑप्शन डी बिना आँख के पक्षी को मारना। अब आता है मैथ का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 9300 और 14,100, ऑप्शन बी 9400 और 14,000, ऑप्शन सी 9500 और 14,200, ऑप्शन डी 96,000 और 14,400। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000 और 40,000 का निवेश किया। उन्होंने एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ 12,100 था, जिसमें उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया। रीता को प्राप्त हुआ लाभांश ज्ञात कीजिए। रीता के बारे में बताना है कि कितना उन्होंने लाभ प्राप्त किया। ऑप्शन ए 4,300, ऑप्शन बी 4,100, ऑप्शन सी 4,400, ऑप्शन डी 4,200। अब आता है रीजनिंग का क्वेश्चन जो दर्पण से है। पहला क्वेश्चन है दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को यम पर रखने पर बनेगा। जो फिगर आप जो उसे राइट साइड में रखेंगे तो वह कौन सा छवि बनेगा। तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग को बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। अब बताए दूसरा क्वेश्चन, निर्देश कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है, जैसे कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र में बताएं, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये इसमें कागज काटा गया है, उससे रिलेटेड कौन सा काटने पर टुकड़ा बनेगा वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब आता है कंप्यूटर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित सर्च इंजन को इन्हें उपयोग करने वाले लोगों में लोकप्रियता के अनुसार पुनर्व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, पहला है याहू, दूसरा है गूगल, तीसरा है बिंग, चौथा है येंडेक्स। ऑप्शन ए सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ऑप्शन डी सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है। ऑप्शन ए संक्षिप्त रूपों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, ऑप्शन बी अवांछित संदेशों को अग्रेसित करना, ऑप्शन सी मेल के नीचे नाम सहित, ऑप्शन डी अटैचमेंट का आकार छोटा होना चाहिए। जितना भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोग का रिवीजन होता जाएगा। क्योंकि आप पेपर में ज़्यादा समय नहीं है, तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोग का रिवीजन होगा। और मैं जितना भी इसका क्वेश्चन आंसर बनता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।